हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लेक्चर का जो मेरा वीडियो चल रहा था, सीरीज जो चल रहा था, उसमें कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज के वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारा 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं इसके बारे में कि ये प्रोग्राम रन कैसे करता है और प्रोग्राम होता क्या है, कहते किसको है, ये सब के बारे में मैंने वीडियो बता रखा है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, उसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ऑपरेटर भी चलेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मतलब कि अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक क्या होता है? जिसमें हम लोग जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, जिसमें उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक, मतलब अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सिंबल दिया हुआ है जिससे हम लोग पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार दिया हुआ है। ये स्टार आप देख रहे होंगे। हम लोग स्टार के जगह पे जब स्टार को यूज करते थे हम लोग, आप देखे होंगे घर में या फिर कहीं भी हम लोग पढ़े होंगे गुना के लिए कि 4 इंटू या गुना 5, 4 गुना या मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन बाय 5। तो ये गुना को जो हम कंप्यूटर में, ऐसा तो कोई गुना होता नहीं है, तो वहाँ पे इसको एक्स पढ़ा जाएगा, एक्स कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए वहाँ पे जो स्टार होता है ना, हम लोग स्टार मोबाइल में फिर और कीबोर्ड में भी देखे होंगे, तो इसको एस्टेरिस्क बोलते हैं या फिर स्टार भी बोल सकते हैं। इसको हम गुना यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई के लिए इस ऑपरेटर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ मल्टीप्लाई के लिए जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हुआ हमारा डिवीजन। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे घर में इस तरह का डिवीजन के लिए, और या फिर इस तरह जैसे 4 भागा या डिवीजन बाय 2, इस तरह से हम लोग लिखते थे। हम लोग इस तरह से पढ़े भी हैं, लेकिन इस वीडियो अब कंप्यूटर में तो इस तरह से लिख नहीं सकते हैं, इस तरह का ऑपरेटर होता भी नहीं है। तो इसके लिए हम इस तरह से हम पहले कॉपी में भी लिखे होंगे और इस तरह से कई बार हम लोग किए हुए। तो कंप्यूटर में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये सिंबल जो है, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या किया जाता है कि डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ये 4/2, ठीक है। ये हमारा क्या है? डिवीजन ऑपरेटर है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। उसके बाद ये हमारा है मॉडुलस ऑपरेटर। फिलहाल मॉडुलस ऑपरेटर आप परसेंटेज के रूप में भी जानते होंगे। ये परसेंटेज 10 रुपया का इतना परसेंट, इतना परसेंट, या 100%, कभी कभी कोई सामान लेने गए, ठीक है, 10% छूट है, तो ये वहाँ पे छूट वाला नियम यहाँ नहीं बताएगा। यहाँ पे मॉडुलस का कुछ अलग ही नियम है, ये बताएंगे भी, ठीक है। देखेंगे, सिर्फ ये समझ जाइए कि ये है क्या, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लस है और माइनस है, प्लस है माइनस, ठीक है। ये हमारा टोटल क्या है? टोटल का टोटल आर अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। चलिए, आप ये याद रखेंगे कि ये हमारा 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ऑल आर क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, ओके। नेक्स्ट क्या है? ये असाइनमेंट, बराबर का चिन्ह। हम लोग तो एकदम सिंपल भाषा में पढ़ने वाले हैं। क्या? बराबर। 5 = 10, 5 = 2x या फिर 2x = 5, इस तरह से कुछ हम लोग करते हैं। या फिर इससे पहले वाला, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट a = 5। ये जो बीच में दिया हुआ, ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे इक्वल टू नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का काम करता है, इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है कि ए में 5 को असाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये 5 को असाइन, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर में इक्वल करने के लिए हम जैसे कि आप घर में देखे होंगे या फिर हम लोग जो पढ़े हैं उन्हें देखे होंगे कि 5 = 5, ये हमारा क्या कहते हैं कि ये बराबर हो गया। ये हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं वो बराबर हो गया। लेकिन जब कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे इसको बराबर करने के लिए, तो 5 डबल इक्वल का साइन देंगे, तब जाके हमारा क्या ये वो =2 का काम करेगा इसमें। या फिर सिंगल देंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा? ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि वैल्यू को असाइन कर देगा इसमें। यहाँ पे 4 मान चलिए कोई वेरिएबल होता है, ए है बराबर 5, तो ए 5 जो है वो ए में आ गया। फिर अब ए का वैल्यू जो वो कितना हो गया? वो 5 हो गया। ये बराबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आप
ऑपरेटर के बारे में समझ गए होंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और इसके कहते हैं किसको, इसका सिंबल कैसा दिखता है, ठीक है, और किस काम के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है, जैसे 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने हैं 4 × 4 इक्वल टू, ये इक्वल टू जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग बोलचाल के में तो इक्वल टू ही बोलते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और डिवीजन का ऑपरेटर के लिए देखिए 4/2 इक्वल टू कितना 2, 2 2 जा 4। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक डिवीजन में कुछ कंडीशन होता है, अभी बताते हैं। उसके बाद मॉडुलस है, मॉडुलस को रहने देते हैं। फिर देखते हैं 5 + 2 इक्वल टू 7। अब 5 - 2 इक्वल टू 3, ये हमारा आ गया। ये ऑपरेटर जो हमारा कुछ इस तरह से वर्क करता है। फिर से एक हम देखते हैं डिवीजन में क्या प्रॉब्लम है। डिवीजन में ये प्रॉब्लम है कि हमें जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं वहाँ पे हम टाइप बताते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे हम टाइप बताते हैं। क्या टाइप बताते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि इंट या फिर उसका डाटा टाइप जो है बताते हैं, इंट हो या फ्लोट हो। फ्लोट, इंट या फ्लोट, इंट या फ्लोट कैर तो नहीं होगा क्योंकि कैर तो वो स्ट्रिंग के लिए है, इसीलिए इंट या फ्लोट इसी दो में हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल जो अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए, जिसका हम कैलकुलेशन कर पाए, कैलकुलेट कर पाए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आप या इंट मतलब क्या होता है जिसमें डेसिमल मतलब पॉइंट वाला, जैसे 4 5, यहाँ पे 4.2 5.0 कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी दशमलव है, 0.0 ये फ्लोटिंग पॉइंट हुआ ये, और ये हमारा इंटीजर वैल्यू है, इससे रियल वैल्यू हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह का नंबर और इस तरह दोनों में डिवीजन करने का रूल अलग है, ठीक है। दोनों का जो हमें आउटपुट मिलेगा जब इस तरह का हम जब, लेकिन यहाँ देखिए आपको दिख रहा 5/, वहाँ तो 4 था सिंपल, तो दोनों में, दोनों केस में या इंट में रहे या फ्लोट में रहे, दोनों केस में आंसर मेरा यही आएगा। हालांकि जब फ्लोट रहेगा तो ये 0.0 लग जाएगा, लेकिन अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो देखिए इसका वैल्यू जो अगर इंट रहेगा, इफ़ अगर ये इंट रहा, इंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इंट अगर रहेगा ये इसका, तो इंट रहेगा तो 2 2 जा 4। देखिए इस तरह से डिवाइड देते हैं, 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स लगेगा बस, सॉरी 4 यहाँ पर 1 है। तो ये इसका और कोई काम नहीं, जो जितना टाइम से ये भाग लगा, जितना टाइम से हम इसको पढ़े, जितने टाइम से में, तो उसी को हम सिर्फ लिख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 2। देखिए फ्रेंड्स 4/2 इक्वल टू 2 और 5/2 भी इक्वल टू 2, क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, ये आएगा तो 4.2 ले सकते हैं, 2.5, लेकिन ये हमारा क्या इंटीजर है, इसलिए ये हमेशा इंटीजर को ही कंसिडर करेगा, इसलिए 0.5 जो है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी को हम किस में लिखेंगे, ये क्या कहते हैं फ्लोट में। तो फ्लोट में देखिए क्या कहता है, फ्लोट में क्या करेगा कि जब ये 5/2 होगा, सॉरी इसी को यहाँ पे देखते हैं, तो 2 को जब डिवाइड करेंगे, इसे सेम ही रहे 5/2, ठीक है। तो जब 5 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 2.5, ये हमारा क्या आपको पता है कि ये हमारा क्या करता है, डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, ये लिया, इसीलिए हमारा इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 2.5, क्योंकि 2.5 यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 लगेगा, फिर 2.5, इस तरह से यहाँ पे हम कंसिडर कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स फ्लोट में इसका वैल्यू आया 2, और इसी नंबर का डिवीजन ने जो फ्लोट वैल्यू मिली है, जैसे टाइप फ्लोट है, तो इसका क्या कर रहे हैं हम, इसका आंसर आ गया हमारा 2.5। तो फ्रेंड्स ये बात का आप ध्यान रखिए कि आप किस तरह से इसका आउटपुट लेना चाहते हैं, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि किसी नंबर का आप इंटीजर लेना चाहते हैं या फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं। अगर फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। अगर इंटीजर लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आपको इसके लिए पहले ही सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, और एक जो मेरा मॉडुलस है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए तो मॉडुलस के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स मॉडुलस क्या करता है कि 5/2 का, हाँ 5 मॉडुलस का काम होता है कि 5 ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस भी ऐसे ही लगाते हैं, जिस तरह डिवाइड लगाते हैं उसी तरह मॉडुलस हम बीच में लगाते हैं, ऐसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। देखिए ये कैसा तरीका हुआ, 1 आ जाएगा आंसर, बताइए कोई जवाब है। 1 आने का मतलब ये हुआ कि जो इसको बोलते हैं मॉडुलस, या फिर रिमाइंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, मॉडुलस भी बोल सकते हैं। मतलब कि हम 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे,
और हम देखें 2 2 जा 4, ये हमारा 4 बचा कितना 1। तो ये जो रिमाइंडर बच गया ना, यही रिमाइंडर को ये हमें देगा किसी भी संख्या में। अगर हमारे यहाँ पे अगर 4 रहता, क्या करता, 4 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। कैसे, क्योंकि 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 को जब 2 हाँ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना है 0, इसलिए हमारा इसका रिमाइंडर कितना है 0। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे मॉडुलस का क्या काम था और डिवीजन का क्या काम। डिवीजन हमें जो क्वेश्चन होता है वो बताता है, और जो क्या कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो हमें रिमाइंडर बताता है। ठीक है, आप तो डिवीजन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा दिए, आप देख लिए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।